नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासिरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से लोगों पर बर्पा किए जा रहे तशद्दुद का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लापता अफराद के अलमिये ने हर शहरी को परेशान कर रखा है, मगर हुकूमत उन अफराद की बाजियाबी के लिए कोई भी कोशिश करती नजर नहीं आ रही है। वो इन परेशानियों में मुख्तलिफ हरबों से इजाफा ही पैदा कर रही है। हर वो शख्स जो हुकूमत की कोताहियों को उजागर करता है उसे लापता कर दिया जाता है। आज इसी पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के कई इनकलाबी नारों में से एक ये है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन सियासियात के प्रोफेसरों का इससे इख्तलाफ है। वो कहते हैं दो नहीं, इस पाकिस्तान में कम से कम 10-12 पाकिस्तान मौजूद हैं। एक गरीब का पाकिस्तान और एक अमीर का पाकिस्तान, एक थानेदार के डंडों का पाकिस्तान तो एक उन डंडों की मार सहती गरीब आवाम का पाकिस्तान, एक औरत का पाकिस्तान, एक मर्द का पाकिस्तान, एक शिया का पाकिस्तान, एक सुन्नी का पाकिस्तान। इसके अलावा भी कई पाकिस्तान हैं इस पाकिस्तान में। एक पाकिस्तान वो है जो हाजिर है, जो ज़ाहिरी तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन एक पाकिस्तान वो है जो कभी आप एक लम्हे के लिए भी उसकी धरती के साथ कान लगाकर सुनेंगे तो आपको धरती के नीचे बने जेल की कोठरियों से कराने की आवाजें आएंगी, जंजीरों की झनकार सुनाई देगी, तकलीफ पहुंचाने वाले औजार, बिजली के झटकों और इसके जवाब में आने वाली बद्दुआओं की आवाजें भी आएंगी। ये आवाजें इतनी डरावनी सुनाई देंगी कि आप कान ढांप लेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तानी एजेंसियां इतनी तादाद में अपने अवाम को ही अगवा क्यों करती हैं। कि मैं समझता हूं कि ऐसे वाकयात के पीछे जब अक्सर हमने देखा है तो वो ऐसे लोग निकलते हैं, ऐसे ग्रोह होते हैं, ऐसे शख्सियात होते हैं कि उनको फिर कानून के मतलब कटहरे में नहीं लाया जा सकता। ये है पाकिस्तान। यहां ना इंसानों की कद्र होती है और ना ही इंसानी हुकूक की। यहां लोगों पर बिला वजह तशद्दुद का कहर बर्पा किया जाता है। यहां रोजाना इंसानी हुकूक को दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती के कदमों तले कुचला जाता है। हैरत की बात तो यह है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में न सिर्फ दहशतगर्द ग्रुप पेश होते हैं, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इसमें बराबर शामिल नजर आती है। अगर हिफाजती अहलकार ही इंसानों के दुश्मन बन जाएं, तो फिर पाकिस्तान की ये बेचारी आवाम किससे अपने तहफ्फुज की भीख मांगेगी। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। लापता हो रहे अफराद के मामले पर हुकूमत तो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, लेकिन इन अफराद की बाजियाबी के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम भी इस अमल में कोई पेशरफ्त नहीं कर रही है। मफाद परस्त सियासतदान और जमीर फरोश सिक्योरिटी अहलकार कौमी मफाद के नाम पर इस तरह के इक़दामात करने लगे तो फिर मासूम आवाम का क्या होगा? वो अपनी फरियाद लेकर कहां जाएंगे? उनकी जान की हिफाजत कौन करेगा? कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, उसको क्या समझेंगे ये बेचारे दो रिकत के इमाम। दहशत की बेजंजीर अफरियत को कोई किस तरह बांधेगा? रोज रोज के सानिहों पर कोई आंसू और लफ्जों के कितने फूल गिराएगा? शहर खौफ और दहशत की धुंध की लपेट में आ चुका है। हुकूमत के दावों के बावजूद पाकिस्तान में लोगों के लापता होने का सिलसिला जारी है और
पुलिस की कार्रवाई को भी लोग एक धोखा मानने लगे हैं। वैसे भी पुलिस की कारकर्दगी ने पाकिस्तानियों के दिलों को इस कदर जख्मी कर रखा है कि उस पर मातम भी नहीं किया जा सकता। सियासतदां हुक्मरानी कर रहे हैं, जिंदगी के बाग में लाशें बिखरी पड़ी हैं, लाशों की परवाह किए बगैर सियासत हो रही है। राग अलापा जा रहा है कि जमहूरियत ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। जी हां, इस अनोखी जमहूरियत ने लोगों के घरों में सफे मातम बिछा दी है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की हो रही खिलाफ वर्जियां इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत हो या फौजी, अवाम का नसीब नहीं बदलने वाला। पाकिस्तान के अवाम को जुल्म तशद्दुद की दलदल से निकालने वाला कोई नहीं। खवातीन निस्फ इंसानियत की तर्जुमान हैं। अगर एक हिस्से की तर्जुमानी मर्द करते हैं तो दूसरे हिस्से की औरत। लेकिन पाकिस्तान में इस निस्फ इंसानियत को इंसान ही नहीं समझा जाता, उसके साथ जुल्म व तशद्दुद का सिलसिला रवा रखा जाता है। हाल ही में कानून साजों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और गैर सरकारी तंजीमों के लिए काम करने वाली खवातीन ने दावा किया है कि बलूचिस्तान में दुनिया के मुकाबले में खवातीन की शरह अमवात सबसे ज्यादा है। वहीं कुछ दिनों पहले पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे और मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि बलूचिस्तान में 1 लाख हामला खवातीन में से 785 खवातीन हलाक हो जाती हैं, जबकि दूसरे सूबों में ये तादाद सिर्फ 272 के करीब ही पहुंचती है। आखिर क्यों? इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। बलूचिस्तान की तहजीब का शुमार दुनिया की चंद कदीम तहजीबों में होता है। इस खित्ते को ये एजाज भी हासिल है कि सूफियाए कराम ने इसे अपना मस्कन बनाया था। हजरत बहाउद्दीन जकरिया और हजरत शाहरुख आलम के साथ साथ ख्वाजा गुलाम फरीद और हजरत सुल्तान बाहू जैसे सूफियाए कराम ने भी अमन का दर्ज दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और इंसान की बढ़ती जरूरियात की वजह से बलूचिस्तान में गुर्बत ने अपने पर फैला दिए और आए दिन हो रहे दहशत गर्दाना हमलों की वजह से बलूचिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अदमे तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता चला गया। इतना ही नहीं, मुआशरे में बदअमनी और इंतहा पसंदी का सबब भी बनता रहा। आज भी औरत को जिस तरीके से मारा जाता है, आज भी जायदाद में जिस तरीके से उसका हिस्सा काटा जाता है, आज भी बहुत सारे मामलात के अंदर जिस तरीके से उसे, आप सारे इश्तहारात देख लीजिए, औरतों से भरे होते हैं। मर्द क्यों नहीं इश्तहार में आते? मर्दों को इश्तहार में लिए, यानी औरत एक जीनत बना दी गई है और ये औरत की तौहीन है। बलूचिस्तान में आज खवातीन जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और एक साथ जद्दोजहद कर रही हैं, जिसमें वो न सिर्फ माशी बोझ उठा रही हैं बल्कि रवायती किरदार को भी बखूबी जिंदा रखे हुए हैं। उसके बाद भी खवातीन के साथ इम्तियाजी सुलूक का बर्ताव रवा रखा जाता है। सितम ज़रीफी तो ये है कि खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कम उम्री की शादी, जागीरदाराना निजाम, घरेलू तशद्दुद, गुर्बत, बेरोजगारी, तालीम से महरूमी और दहशत गर्दाना वारदातें हैं। खौफ के साए में जिंदगी बसर करने वाली खवातीन तशद्दुद का शिकार बनने के बाद भी समाजी दबाव में आकर इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटा पाती, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी से हाथ धोकर चुकाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में खवातीन को बुनियादी तिब्बी सहूलियात से भी महरूम रखा गया और इसकी बुनियादी वजह यह है कि बलूचिस्तान को तिब्बी सहूलियात की फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर पर रखा गया है।
پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 29 ملین عورتیں ہیں جو اپنے ریپروڈکٹیو ایج کے اندر ہیں، کیونکہ پاکستان میں 276 مائیں ہر 1 لاکھ زندہ پیدا ہونے والے بچے پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں خواتین کے بد سے بدتر ہوتے حالات کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اب پاکستان خواتین کے لیے نہیں بلکہ صرف بنیاد پرست سوچ رکھنے والوں کے لیے ہی بنا ہے، جہاں وہ انسان سے انسانوں جیسا سلوک نہ کر جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ پاکستان کو بربادی کے دہانے پر لانے میں دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ بنیاد پرستوں کا ہاتھ بھی برابر شامل ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں ان دہشت گردوں اور بنیاد پرستوں کو روکنے والی کوئی بھی طاقت یا حکومت موجود نہیں؟ پاکستانی خواتین بنیاد پرستوں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ گئی ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں خواتین کو ایک سامان کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے، جس کا استعمال کر کے یا تو اسے پھینک دیا جاتا ہے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ آج پاکستانی معاشرے میں خواتین کو کھلے ماحول میں سانس تک لینے کی آزادی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ہر خاتون گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہے۔ ہمارے یہاں تو آپ ایک طرف اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف جو شانہ بشانہ عورتیں چلنے کی کوشش کرتی ہیں انہیں آپ آوارہ قرار دے دیتے ہیں، تو عورتوں کے لیے دوہرا معیار ہے۔ مرد کچھ بھی کرائے اس کی غیرت نہیں ہوتی، عورت سے ایک غلطی ہو جائے، چھوٹی سی غلطی ہو جائے، پوری زندگی اس کو معاف نہیں کیا جاتا، پوری زندگی اس کو تانوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے اور میڈیسنز سائنس فرنٹیئرز کے ایک سروے کے مطابق بلوچستان میں پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں خواتین کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے، کیونکہ بلوچستان میں 1 لاکھ حاملہ خواتین میں سے 785 خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرے صوبوں میں یہ تعداد صرف 272 کے قریب ہی پہنچتی ہے۔ آخر کیوں انہیں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ طبی شعبے کے ٹھیکیداروں کی کڑی نظر ہونے کے بعد بھی بلوچستان میں خواتین کی شرح اموات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کوئٹہ سے لے کر بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں خواتین ڈاکٹروں کا نہ ہونا ہے، کیونکہ دہشت گردانہ وارداتوں کی وجہ سے خواتین ڈاکٹر بلوچستان سے نقل مکانی کر چکی ہیں۔ پاکستانی عوام کو آج 2 طرح کے دہشت گردوں کا سامنا ہے۔ ایک تحریک طالبان پاکستان، جس کے سینکڑوں دہشت گرد پاکستان کے قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی بے شمار سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں، اور دوسرا لشکر جھانگوی، جو پاکستان میں موجود اہل تشیع کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ تو آئیے آج اسی پر دیکھتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ۔ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد 2008 سے لے کر اب تک مختلف تقریبی کارروائیوں میں 70,000 سے زیادہ پاکستانی شہریوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ یہ تحریک پہلے سوات میں منظر عام پر آئی تھی، لیکن آج یہ پورے وزیرستان میں پھیل چکی ہے۔ لشکر جھانگوی ویسے تو پنجاب کے شہر جھنگ میں اپنی اساس رکھتا ہے، لیکن اب اس نے اپنی کارروائیوں کا سلسلہ کراچی سے کوئٹہ تک پھیلا لیا ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی نے جب لشکر جھنگوی بنایا تھا تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو شروع میں ہی بین کر دی، اور اس کی ریکمنڈیشن باقاعدہ دی گئی تھی، لیکن حکومت نے نہیں کیا۔ اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ حکومتیں ہماری جو ہے وہ اسٹرانگ ایکشن لینے سے شائی اوے کرتی رہی ہیں۔ میں تو شروع سے اس چیز کا رونا رو رہا ہوں۔ تحریک طالبان اور لشکر جھانگوی دونوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہے۔ خود ساختہ دھماکہ خیز مادے کا استعمال، خودکش حملے اور گھات لگا کر فائرنگ کرنا،
लेकिन मकासद दोनों का अलग है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अवाम, आईन, कानून और सियासी निजाम, उसकी हुकूमत और रियासती एजेंसियों के खिलाफ जंग कर रही है। उसकी कुव्वत का ज्यादातर इर्तिकाज फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में है और ये तहरीक पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी खतरनाक अज़ाइम के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ लश्कर जंगवी है जो मुसलसल अहले तशीई को ही अपना निशाना बनाती रहती है। 13 साल से 14 साल से जो ड्रामा चल रहा है, ये जो है पीछे से वार करने वाली जो बेगैरत जो ये लश्कर जंगवी के नाम नहाद जो उन्होंने बनाया हो, ये तो अफगान खोल कर ये सुन ले तो भाई ये शहर, ये मुल्क हमारा है। ये किसी के बाप की जगह नहीं है कि हमें यहाँ से रोका जाए कि वह कारोबार नहीं करे, यहाँ से सफर नहीं करे। ये किसी के बाप की मलकियत नहीं है। हमने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी है। हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान से अपना खून लाया है, खून बहाया है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि हमें यहाँ से रोका जाए कि भाई जुलूस नहीं निकालो या कारोबार नहीं जाओ या सफर पे आप नहीं जाओ। हजारों लोगों का खून बहाकर भी इंतकाम ठंडा नहीं हुआ तो अब भी ये अपनी कार्रवाइयां जारी रखने की बात कर रहे हैं। इनके सामने तो हुकूमत भी बेबस है और अहले तशीही ही एक अरसे से हुकूमत की इस बेबसी की भेंट चढ़ते आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिससे जनाजे न उठे हों। अब तो यूं लगता है जैसे मौत हर लम्हे उनका पीछा कर रही है। अपना वतन उन्हें पनाह देने को तैयार नहीं और जिसे मादरे वतन की गोद पनाह ना दे उसे जाए अमा कहां मिलेगी। अब तो लोगों को इमरान खान पर भी एतबार नहीं रहा। वो तो इख्तिदार की नई बंदरबाट में ऐसे लगे हैं कि उन्हें अवाम की जानो माल की कोई फिक्र ही नहीं। उन्हें तो इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। हालांकि एक वो वक्त भी था जब तमाम लीडरों के मुंह पर कुफल लगा था, तो इमरान खान ही एक ऐसा बहिम्मत लीडर साबित हुआ था जिसने लश्कर जंगवी की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। लश्कर जंगवी का मैं नाम लेके कहता हूं कि इस दहशत गर्दी को अगर आप इस्लाम का नाम दे रहे हैं, ये अगर आप इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई इस्लाम से दुश्मनी नहीं कर सकता। इस्लाम तो है इंसानियत का नाम। ये तो आप काफिरों को भी ये नहीं कर सकते जो आप अपने ही मदद के एक दूसरे तरीके को कर रहे हैं। मैं आपकी सख्त मजम्मत करता हूं। मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपकी सख्त मजम्मत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये जो दहशत गर्दी आप कर रहे हैं, आप इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप इंसान के भी दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन। अफसोस सद अफसोस कौम के उन रहनुमाओं पर जो मौत के खौफ में मुब्तला हैं, जो डर कर लश्कर जंगवी का नाम नहीं लेते। ऐसे रहनुमा दुश्मनों की आंखों में कैसे आंखें डालेंगे? वो कैसे मौत की कश्ती पर सवार अहले तशीही को ये तसल्ली दिला पाएंगे कि अब खत्म हुआ खेल कश्तियां डुबोने का? क्योंकि हालात की कश्ती उन्हें भंवर में ले आई है। उनके सैकड़ों जवान कत्ल हो चुके हैं। कुछ के बाजू नहीं रहे, कुछ के सीनों पर बारूद के निशानात हैं, तो कुछ पैरों से महरूम हो गए हैं। जिन्हें दहशतगर्द मौत न दे सके, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए माजूर बना गए। क्या ड्रामा चाहे 13 साल से इन्होंने ये बेगरतों की तरह हर तरफ से पीछे से वार, औरतों पे, बच्चों पे, जो है ना बेगुनाह लोगों, गरीब जो जा रहे हैं, सब्जी वालों पे, ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बच्चों पे और लड़कियों पे ये जो वार कर रहे हैं, इनको जो है ना
जवानों से पाला नहीं पड़ा है, ये जो है ना मर्द से इनको पाला नहीं पड़ा है। ये हमें तारीख दे कि भाई कहाँ आना है, हमने उनके साथ जैसे भी वो बोलते हैं हम उनके साथ वो करेंगे। कुल मिलाकर अहले तशय्यी के लिए पाकिस्तान बड़ा ही अजियतनाक मुल्क बनता जा रहा है। उनकी बस्तियों में हर तरफ मातम ही मातम है। लेकिन जब जिंदा लोग जिगर थाम कर गोरिस्तान जाते हैं, कब्रों पर फूल बिखेरते हैं और शाम होने पर चिराग रोशन कर देते हैं, तो ऐसे में मौत का संदेशा लाने वाली अंधी आंधी इन चिरागों को भी बुझा देती है। पाकिस्तान में हर तरफ जारी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ने लोगों के जहनों में इतना खौफ पैदा कर दिया है कि वो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए भी हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते हैं। वो हर वक्त खुदा से अपने और अपने अहले खाना के लिए यही दुआएं मांगते रहते हैं कि खुदा उन्हें दहशतगर्दों के अताब से महफूज रखे, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस वक्त अपने उरूज पर है। दहशतगर्द हर तरफ दनदनाते फिर रहे हैं, मगर उन पर लगाम लगाने वाला इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उन्हें महफूज पनाहगाह दे रखी है। यही वजह है कि दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बना हुआ है। आए दिन हो रहे खुदकुश हमलों और बम धमाकों से दहलता पाकिस्तान, हर तरफ बढ़ती बदअमनी और लाकानूनियत, जड़ जमा चुकी बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान को ऐसे दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुख्तलिफ बुहरानों के दलदल में धंसता जा रहा है। लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। हर तरफ लाकानूनियत और दहशतगर्दी की इस वबा ने पाकिस्तान में न सिर्फ अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा किया है, बल्कि तवील अरसे से मंसूबा बंद कत्लेआम का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल की डूबती कश्ती को किनारा मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा भी तो कब, ये कहना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के माजी और मौजूदा हालात को देखकर यही लगता है कि पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल भंवर में फंसा हुआ है और इसके असली जिम्मेदार पाकिस्तानी हुक्मरां ही हैं, चाहे वो फौजी हुक्मरां हों या सियासी हुक्मरां। पाकिस्तान में अक्सर ये एतराज सामने आते रहे हैं कि हुकूमती निजाम कमजोर होने की वजह से मदरसों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मदारिस की अक्सरियत दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, मगर दहशतगर्दी की लहर ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस पर काबू पाने के लिए तमाम मदारिस को बाकायदा तौर पर हुकूमती कंट्रोल में लिया जाए। जिस तरह से आपका एक इदारा है तालीमी हवाले से, हायर एजुकेशन है, उसी तरह से आपके मदारिस का भी इस तरह का एक इदारा होना चाहिए। जो कोई मदरसा पाकिस्तान में ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा हम मैट्रिक नहीं करवाना चाहते। कोई मदरसा नहीं ऐसा मिलेगा आपको जो कहेगा लॉ नहीं पढ़ाना चाहते, तारीख नहीं पढ़ाना चाहते, इस्लामियात नहीं पढ़ाना चाहते। कोई इस तरह कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आप अगर ये कहें कि भाई ये सारी चीजें पढ़ाओ और मदरसे के जो असल मज़ामीन है उनको छोड़ दो, तो जाहिर है हर एक एतराज करेगा। पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतें दहशतगर्दाना हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ दहशतगर्दाना वारदातों में इजाफा ही हो रहा है। सैकड़ों की तादाद में मासूम लोग लुक़माए अजल बन रहे हैं। इतना ही नहीं, सहाफी बिरादरी भी पाकिस्तान में महफूज नहीं है। 1992 से लेकर 2019 तक
पाकिस्तान में 100 से ज्यादा सहाफी हलाक हो चुके हैं और न जाने कितने जख्मी और कई लापता हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। दहशतगर्दों का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में अपनी रिट कायम करना, जिसके लिए वो न सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि आम शहरियों को भी अपने तशद्दुद का शिकार बना रहे हैं। उन्हें अगवा करके उनकी मस्खशुदा लाशें धमकी भरे खत के साथ उनके अहले खाना को भेज रहे हैं। अगर हम आम शहरी को देखें तो मेरा ख्याल ये है कि आम शहरी ने हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पिछली जो 10 साल की जंग है इसमें 50,000 के करीब लोग मर चुके हैं। उन 50,000 लोगों में कुछ शोहदा हमारे भी हैं और हम इस सोसाइटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सिर्फ आप नहीं मरते, हम लोग भी आपके साथ ही मरते हैं। दहशतगर्दों के सामने पाकिस्तानी फौज और हुकूमत कितने बेबस हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दहशतगर्द जब चाहते हैं और जहां चाहते हैं बेखौफ व खतर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं और हुकूमत से अपनी बात भी मनवा लेते हैं। लेकिन हुकूमत आज तक इन्हें अमनो अमान का माहौल पैदा करने के लिए कायल नहीं कर सकी। खुद पाकिस्तानी फौज हर हमले के बाद ये कबूल करती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर नकेल कसना उनके बस में नहीं। अब सवाल ये है कि अगर फौज ही इस तरह अपने हथियार डाल देगी तो फिर अवाम का क्या होगा? अवाम को तहफ्फुज़ कौन फराहम कराएगा? ये एक सवाल बनकर तमाम पाकिस्तानियों के सामने खड़ा है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यही खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब। कोरोना वायरस जैसी वबा